मैं AR बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और आज शहीद वीर रघुनाथ महतो चौक पार्क का उद्घाटन के लिए एक बोर्ड लगाया गया है। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि रघुनाथ महतो जी का जन्म 21 मार्च 1738 में हुआ था और 5 अप्रैल 1778 तक वो इस दुनिया में रहे। और हमारे झारखंड के अगर कहा जाए तो पहले अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़कर उनकी वो शहीद हो गए और वो पहले आंदोलनकारी रहे। गौतम दा, बताइए इस शुभ अवसर पर क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड लगा हुआ है झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले, है ना। और बहुत बहुत शुभकामना करते हैं हम सभी कार्यकर्ताओं का, खास तौर से निमाय बाबू, है ना, मिथिलेश बाबू और अरविंद, जितने भी हैं झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के सभी सदस्यों का बहुत बहुत इसमें शुभकामना है और साधुवाद है। और हम लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं वो इस कैमरामैन जरा तो घुमा के दिखाएं। इस जो स्मृति स्थल है ना, उसके विकास में अपना सहयोग करें। ये बहुत अच्छा पहल है। यहाँ पर जो दामोदर के गोद में हम लोग यहाँ पर शहीद वीर रघुनाथ महतो जी का स्मृति स्थल, है ना, चौक पार्क जो देख रहे हैं, ये बहुत ही भव्य, इससे बहुत सारा मतलब समाज को बहुत ही बड़ा आने वाला दिन में संबल मिलेगा, संदेश मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात होती है। कोई व्यक्ति अगर देश के लिए, राज के लिए अगर कुर्बान हो जाता है तो उनका बहुत बड़ा नाम होता है। कुल मिलाकर और कई लोग हैं हमारे साथ में, हम सबसे बात करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, एक तरफ आदिवासी संगठन ये कहता है कि रघुनाथ महतो रघुनाथ सिंह भूमिज हैं, आप लोग कहते हैं महतो हैं। इस बात को कैसे आप लोग साबित? ये तो स्वाभाविक है कि देखिए उन लोग ज़बरदस्ती कर रहा है, ये बोलने का तुक उन लोग का है नहीं। चूँकि रघुनाथ सिंह भूमिज और रघुनाथ महतो का जो जन्म और मृत्यु का जो फासला है ना, लगभग 70 से 78 साल का मैंने फासला आगे पीछे, तो ये तो तय है। दूसरा बात, रघुनाथ सिंह भूमिज का जो है कहाँ डेथ किया, कहाँ जन्म हुआ, उसका कोई उसको आता पता नहीं। हम लोग का जो रघुनाथ महतो का जो जन्म हुआ है वो स्थान निर्धारित है, स्पष्ट है, और जहाँ शहादत हुए हैं इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का जो रघुनाथ महतो का जो विरोध जो लोग कर रहे हैं, वे लोग क्या बोलते हैं कि अज्जल गगरी छलकत जाए, वही कहावत के तरह आधा पढ़ा हुआ है। हो सकता है लोगों का कहना है कि बंगाल के इतिहास में, जो बंगाल के इतिहास कर रहे हैं, उन्होंने रघुनाथ सिंह भूमिज के नाम से लिखी है। शैलेंद्र महतो के द्वारा जो लिखी गई है पुस्तक, वो गलत है। इसका प्रमाण जो है आप देखिए, हमारे जो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी हैं, वो हमारे रघुनाथ महतो के नाम पे वहाँ ब्रिज बनाया है। वो शोध किए हैं तबे ने किए हैं, ऐसा तो नहीं है। ब्रिज का नाम रघुनाथ महतो है। रघुनाथ महतो है, रघुनाथ सिंह भूमिज तो नहीं है। देख सकते हैं ये महतो समाज के कमोबेश समाज के बुद्धिजीवी हैं, जिनके तरफ से ये बात का खंडन किया जा रहा है कि जो रघुनाथ महतो को रघुनाथ सिंह भूमिज के नाम से जो अपनाने की बात हो रही है या जो गलत बोल रहे हैं, उनका तर्क अभी आप लोगों ने सुनी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गिरिधारी महतो। क्या बोलना चाह रहे हैं एकदम शॉर्ट में? आज रघुनाथ महतो के जन्म दिवस पर हम लोग झारखंड मतलब पूरे भारत के जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे रघुनाथ महतो, उनके जन्म दिवस पर हम लोग उनको याद कर रहे हैं। और हम लोग का जो वंशज है वो कैसे याद रखेंगे उसकी हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं। और रघुनाथ महतो रघुनाथ सिंह भूमिज में काफ़ी अंतर है, वो अलग अलग दो व्यक्ति हैं, जिसका हम लोग रघुनाथ महतो के साथ में रघुनाथ सिंह भूमिज का तुलना नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल। जो लोग रघुनाथ महतो को रघुनाथ सिंह भूमिज के नाम से जानते हैं या जानने का प्रयास कर रहे हैं या इस नाम के साथ कुछ ऐसा वैसा कर रहे हैं, वो आज स्पष्टीकरण ग्रामीण टीवी में देख ले। जी आपका नाम? मिथिलेश महतो। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं?
आज 250वीं जयंती रघुनाथ महतो का मनाया गया। जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने नारा दिया था अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। उसके तहत हम लोगों ने जो अंग्रेज़ों का विद्रोह किया जो पहला, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज से हैं और उन्हें हमें सम्मान देना चाहिए। और एक झारखंडी होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रति समर्पित जो है उनको सभी समाजों के द्वारा सम्मानित करना चाहिए। एकदम बिल्कुल, ये जो आंदोलनकारी है जो शहीद हुए हैं उसका सम्मान आने वाली पीढ़ी तक होता रहे, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के निमाय महतो जी हैं, अध्यक्ष। निमाय दा, आज हम कुछ सवाल नहीं करेंगे क्योंकि वीर सपूत को याद करने के लिए कहीं ना कहीं इतिहास सिर्फ इनका नाम को दिखा रही है, ऐसे ये दिख नहीं रहे, कहीं पर इनका स्टैचू हम नहीं देख पा रहे वगैरह वगैरह। होना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पाया। देखिए, वो सम्मान नहीं पाया तो हम लोग की इस पीढ़ी का दायित्व बनता है कि उनके शहीद को पुनः जागरण किया जाए और पूरे भारतवर्ष को ये बताया जाए कि रघुनाथ महतो जी सबसे पहले शहीद व्यक्ति थे। उनको वो दर्जा दिलाने के हम लोग 26 जनवरी को यहीं पे उनका स्थान बनाए और यहीं पे उनका चौक का नामकरण किए और उसके बाद उनका यहाँ पार्क के लिए नामांकन किया। और उसी वक्त ये चीज़ हम लोग शिलान्यास करते और आज उनका आपका जन्मतिथि है और हम लोग सभी आए हुए हैं और सभी इसके बाद हम लोग एक मीटिंग तय करेंगे और 5 अप्रैल को हम लोग इसको भव्य एक मूर्ति का रूप देने का काम करेंगे। प्रदीप बाबू हमारे साथ में हैं। प्रदीप बाबू, आप बताइए कि 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, कई लोगों को सम्मानित किया गया, कहीं लगता है आपको कि सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं रघुनाथ जी को दबाने की कोशिश की गई? निश्चित तौर पे हमने हमेशा इस बात को रखा है, क्योंकि लेखनी का काम हमेशा उन लोगों के द्वारा किया जाता था जो कभी ना कभी आंदोलन को, हमारे देश की संविधान को और हमारी सिस्टम को उन लोगों ने हाईजैक किया। और ये एक ऐसे लोग थे जो राढ़ सभ्यता के लोग थे। इनके लोगों के लोग लिखने पढ़ने वाले लोग कम थे और जो लिखने पढ़ने वाले लोग नहीं रहेंगे, एक नो डाउट 285 साल पहले क्या स्क्रिप्ट हुआ करता होगा, तो उसके कहीं ना कहीं दबाने का नहीं, ये साजिश थी, ये साजिश है। इसमें किसका हाथ मान रहे हैं? ऐसे लोगों का जो हमेशा समाज में वैसे लोग किए कुछ नहीं लेकिन अपने आप को अग्रणी रखे और जो सब कुछ किए उनके लोग नहीं थे इसलिए उनके नाम नहीं रहे। मैं किसी का कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे समाज में लोग हैं जो सिर्फ करते नहीं है लेकिन पेज कागज में रहते हैं। और ये व्यक्ति ऐसे थे जो करते थे बट उनके पेज कागज नहीं थे, पेन पेपर नहीं थे, ऐसे लोग थे। अब आप समझ सकते हैं कि हम किनको कहना चाह रहे हैं। तो इनके वंशज इनकी ख्याल रखेंगे निश्चित तौर पे। अरे एक आंदोलनकारी का वंशज पूरे भारत है और उस भारत में एक झारखंड है, निश्चित तौर पे उसी के वंशज का ही कृपा है कि आज इस जगह पे इस स्थल पे इनकी नामकरण किया जा रहा है। ऐसे करोड़ों लोग हैं, आने वाला समय में इतिहास होगा और इनको स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा, ये मुझे आशा और विश्वास है। बिल्कुल। और ये से आंदोलनकारी रहे झारखंड के और देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हम कह सकते हैं। और उनकी याद में ये खूबसूरत सा जगह पार्क के रूप में विकसित होगा, यहाँ स्टैचू लगेगा और इनको आने वाली पीढ़ी जो है कि हमेशा याद करेगी, इनसे प्रेरणा लेगी, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं होता है कि देश के लिए, राज के लिए शहीद हो जाना। और ये शहीद हुए हैं अपने राज के लिए, अपने देश के लिए, ये बहुत बड़ी बात है और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का छोटा भाई AR बुकार भी लेता है। फिलहाल आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।